श्री राम। पढ़ ही देते हैं। आप तो हमारे श्री कृष्ण हैं ही, किंतु हम अभी तक आपके अर्जुन न बन सके। हमारे में वह क्षमता, योग्यता एवं परमात्मा को पाने की सच्ची प्यास कब पैदा हो, कब होंगे सदैव हमारे नयनों में, श्रवण में, चित्त में हमारे प्यारे, हमारे परमात्मा श्री कृष्ण। कृपया आपका प्रेम हम सब पर सदैव बरसता रहे, ये प्रार्थना। बनने की तो बहुत कोशिशें की, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, दाना खाक में मिले के गुले गुलजार होता है। बनने से कोई बनता नहीं। मोर के पंख रंगे रंगाए आते हैं, रंगने नहीं पड़ते। बस जिस स्थिति में परमात्मा ने हमको रख रखा है उसमें संतोष कर लेना। क्या जरूरत है कि अर्जुन बने? ठीक है, अर्जुन को बनाने वाले ने अर्जुन को बनाया होगा, कृष्ण को बनाने वाले ने कृष्ण को बनाया होगा। कृष्ण स्वयं परमात्मा है, यथार्थ है, गलत नहीं है। अर्जुन भी उतना ही परमात्मा है, परंतु परमात्मा स्वयं अपनी योग माया के सहारे से अपने आप को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करते रहते हैं। वो जो परमात्मा है, जो मन बुद्धि वाणी का विषय है ही नहीं, वही परमात्मा करुणा करके, कृपा करके भक्तों के लिए सदैव, ऐसा नहीं कि भगवान का अवतरण भूमंडल पे सतयुग त्रेता में ही होता रहा, कलयुग में जैसा कहा जाता है कल की रूप में आएंगे या बुद्ध रूप में आए, इतने ही तक परमात्मा सीमित नहीं है। परमात्मा का अवतरण अनंत रूपों में प्रत्येक समय हो रहा है। सिर्फ हमको वो दृष्टि चाहिए जिससे वो देखे जा सकें, समझ में आ सकें, और उसके लिए ज्ञान, वैराग्य, नयन और गाड़ी, ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र चाहिए। जब तक संसार में राग है तब तक वो नेत्र बंद है। संसार में से राग को हटाने की जरूरत भी नहीं है, परमात्मा के श्री चरणों में अनुराग करने की जरूरत है। और जब परमात्मा के श्री चरणों में अनुराग हो जाता है, और ये जो अनुराग है कैसे होता है, परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम कैसे होता है, कहना बड़ा कठिन है। ऐसा लगता है कि उनको ही, परमात्मा को ही इच्छा होती है, तब वो खेल खेलने के लिए ये व्यवस्था दे देते हैं। बाला तिरुपति जी में एक बाबा हाथीराम जी हुए। बाबा जी जो हैं रोज भिक्षा करके लाते थे, परमात्मा का
भजन साधन किया करते थे। परमात्मा की इच्छा हुई कि अपने भक्त की महिमा प्रकट करूं। भगवान किरात के बेस में मिल गए। और कहा, क्यों गांव में भिक्षा के लिए जाते हो? परमात्मा ने तुमको वन में ही तो ये वनस्पति दे रखी है। एक वृक्ष बताया जहां बाबा हाथीराम जी ने भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद लिया है। उस परिसर में एक विशेष प्रकार की पत्ती होती है, पौधा होता है, खाने में हल्की सी उसमें मिठास है। भगवान ने बता दिया बस। अब उस पत्ती को पाके बाबा हाथीराम जी साधना करने लगे। अब उनको व्यक्तियों की आशा नहीं है, गांव में जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने देखा कि अब ये तो अंतर्मुख होता चला जा रहा है, अपने आप में ही स्थित होता चला जा रहा है। परमात्मा बहुत विचित्र हैं, अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे अति मंद मोह बस हृदय धरई को छान, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरती। परमात्मा को समझना बड़ा कठिन है। नारद जी विवाह करना चाह रहे हैं, तब विवाह में करन चाहा, प्रभु के ही कारण करन न दिया। शंकर जी जो हैं ध्यानावस्थित होकर अपने निजानंद की मस्ती में डूबे हुए हैं। उनसे जाके कहते हैं जाओ विवाह करो। नारद जी बेचारा करना चाहते हैं, उनको रोक देते हैं। बाबा हाथीराम जी जो हैं अंतर्मुख होना चाहते हैं, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने कहा इसको बहिर्मुख करना है। परंतु परमात्मा अपने भक्तों को बहिर्मुख भी करते हैं तो सामने वो ही होते हैं। परमात्मा उनके साथ चौसर खेलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। बाबा हाथीराम जी की ही कृपा है कि जिसके कारण बाला तिरुपति जी का जो महिमा इतनी प्रकट हुई है, उसके पीछे बाबा हाथीराम जी हैं। हाथीराम जी बाबा तो निमित्त बने ना, भगवान ने ही ऐसा खेल खेलना था। तो जब उनकी जैसी जैसी इच्छा होती है वो वैसा वैसा उसको बना देते हैं। हम तो उनकी एक कठपुतली हैं, जैसे नचा रहे हैं नाच रहे हैं। भक्तों के साथ उनको भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करने में भिन्न भिन्न प्रकार के आनंद आते हैं। एकनाथ जी के जीवन में आता है। एकनाथ जी के यहां भगवान सेवा करने के लिए पहुंच गए। श्री खंडिया ब्राह्मण बन के पानी भरते हैं। एकनाथ जी बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच चुके हैं। वो सर्वत्र परमात्मा को देख रहे हैं, सब में परमात्मा दिखाई दे रहा है। परंतु जो श्री खंडिया ब्राह्मण के रूप में परमात्मा साक्षात उनके यहां सेवा में रह रहे हैं, उसमें परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए आप उनकी लीला, जहां वो स्वयं साक्षात सेवा में आए हैं, उसमें नहीं देख पा रहे। आप सबके यहां भी तो यही होता है। आप बाहर संतों में परमात्मा देख लेते हो, मंदिर में परमात्मा देख लेते हो, गुरुदेव में परमात्मा देख लेते हो, परंतु घर में बाल बच्चों में नहीं देख पाते, पत्नी में नहीं देखते, बच्चों में नहीं देखते। उनको तो दो चार रोज सुनानी ही पड़ती है। क्यों भाई? ये परमात्मा की बड़ी विचित्र लीला है। इसीलिए परमात्मा हम सबसे छिप के अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा जब निकट आते हैं ना, तो फिर होता यह है कि हम परमात्मा को परमात्मा नहीं देख पाते। उनमें हमारी जो अंतःकरण की मलिनता है,
अंतःकरण की जो कमजोरी है वो उनमें दिखाई देने लग जाती है। जो अत्यंत निकट रहते हैं ना, हमेशा गुण दोष दृष्टि से भरे होते हैं, हमेशा गुण और दोष देखा करते हैं। इसीलिए परमात्मा चाहे वो 7वें आसमान पे जाके बैठे हो, चाहे वो वैकुंठ में हो, चाहे वो साकेत में, इसीलिए वैसे तो वो परमात्मा सब जगह हैं, ऐसा नहीं है कहो सो कहां जहां प्रभु नाई। सेवा करते करते काफी समय बीत गया, परमात्मा को लगा होगा कि अब किसी दूसरे भगत के पास भी चलना। वैसे वो अनंत रूप में अनंत स्थानों पे लीला करते हैं। एक शुद्ध सात्विक भाव वाला एक ग्वाला, गौ पालन करने वालों से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, गौ सेवा करने वालों से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गौ जो है ना, लोक माता कही जाती है। तो आजकल तो लोग पाश्चात्य देशों का बहुत अधिक अनुसरण करने लग गए। एक विदेश के मतलब लंदन के रहने वाले व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए। और एक गुजरात में ही मुसलमान परिवार में रहना नाम की एक बहन, वो भी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता हुई। उन बहन से किसी व्यक्ति ने जाके प्रश्न किया कि ये भारत की जो आज स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है। उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भारत के योगी जो हैं भोगियों के पीछे चल रहे हैं। उन व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आई और स्पष्ट करते हुए कहा, पाश्चात्य देश जो हैं वो भोगी हैं, भारत जो है योगियों की भूमि है। भारतीय जो हैं पाश्चात्य देशों का अनुसरण करने लगे, उनको गुरु मान लिए, उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा कर रहे हैं। उसी का यह दुखद परिणाम है जो आज भारत की इतनी दयनीय स्थिति होती चली है। तो जब हम पाश्चात्य देशों का अनुसरण करने लग जाते हैं तो हमारा पतन होने लग जाता है। श्री राम। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इनके प्रश्न पे आ जाएं। हाँ, वो श्रीखंडिया सेवा कर रहे थे। भगवान को अपने भक्तों की सेवा करने में रस मिलता है, तभी तो वो सखूबाई के यहां सखूबाई बन के इतने लंबे समय तक सेवा कर रहे हैं। नामदेव जी के यहां, एकनाथ जी के यहां किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्रकार से भक्तों की सेवा में भगवान लगे रहते हैं। तो कहा जा रहा था कि वो भगवान ने विचार किया कि अब पर्दा हटा देना चाहिए, एकनाथ जी को श्रीखंडिया के रूप में परमात्मा का दर्शन करा देना चाहिए। तो एक ग्वालय भक्त को आदेश दिए, गौ सेवा करते करते उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। निष्पेक्ष भाव से, निष्काम भाव से जो सेवा की जाती है तो अंतःकरण शुद्धि, और सकाम भाव से सेवा की जाती है तो कामनाओं की पूर्ति। तो इंसान, मानव अगर चाहे
तो निष्काम भाव से सेवा करे तो अंतःकरण की शुद्धि बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। गौ सेवा बहुत अच्छी है। वही बात हम बता रहे थे कि हम सब पाश्चात्य देशों का अनुसरण करने लगे, कुत्ते पालने लग गए। पाश्चात्य देश में भी देखते हैं कि हर एक घर में एक एक कुत्ता तो रखता ही है, कभी एक से ज्यादा भी रख लेते हैं। और अब हम सब भी, भारतीय भी, हिंदू भी ऐसा कर रहे हैं। अच्छा नहीं। गौ सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, कुत्ते की सेवा से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। वैसे प्राणी मात्र पे दया होनी चाहिए। पंडिता समदर्शिना में भगवान श्री कृष्ण ने जरूर कहा है कि कुत्ते में, हाथी में और गाय में, सब में वो परमात्मा को देखता है। चांडाल में, पवित्र ब्राह्मण में, सब में वो परमात्मा को देखता है। परंतु सेवन करने योग तो गौ ही है, गौ माता है। उसकी जगह कुत्ते ना रखे जाएं। कुत्तों में परमात्मा देखें, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कहीं उनको जरूरत है, उनको भोजन की व्यवस्था कर दें, उनको सब कुछ करें, परंतु घर में पालने की जरूरत नहीं। तो उस ग्वाले भक्त के ऊपर भगवान ने कृपा करके आदेश दिया कि तो अगर मेरा साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो एकनाथ जी के यहाँ, जो श्री खंडिया ब्राह्मण रहता है, उसका दर्शन करो। वो ग्वाला भक्त एकनाथ जी के यहाँ पहुंचे और श्री खंडिया ब्राह्मण से मिले। भगवान ने अपने वास्तविक स्वरूप में उनको दर्शन दिया। एकनाथ जी को मालूम पड़ा कि ये श्री खंडिया ब्राह्मण कोई दूसरा नहीं, ये परमात्मा ही है। उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, आपकी कृपा से मैं प्राणी मात्र में आपका दर्शन करता रहा, परंतु आपने मेरी बुद्धि को ऐसा मोहाच्छन्न क्यों कर दिया जिससे आप साक्षात मेरे घर में। भगवान ने कहा कि मैं चाहता था कि तुम्हारी सेवा करके आनंद लूं, इसलिए मैंने तुमको ये बोध नहीं होने दिया। तो कहने का मतलब ये था कि परमात्मा ही अपने भक्तों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। अर्जुन बनने के लिए कोई चेष्टा की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कार्य करना है। वह यही है कि जो हमको परमात्मा का चरित्र और परमात्मा का नाम मिल गया है, उसमें लगे रहें। उसके बाद वो चाहे अर्जुन बनाए चाहे जो बनाए, हाँ, उसमें हमारा ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए कि हमको अर्जुन के ही स्तर में ले चले, अर्जुन ही बना दें। और वो पात्रता कब पैदा होगी, कैसे पैदा होगी, इसके लिए कब शब्द ना प्रयोग करके अगर ऐसा होता कि होगी तो आपको पहले भी बहुत बार बताया है ना कि दो साधक हैं, साधना में लगे हुए हैं। नारद बाबा उधर से निकले, नारद बाबा को देख के उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत नारद बाबा से पूछा कि भगवान, साधना में बैठे हुए हैं, आप सबकी कृपा से परमात्मा की ओर जो कुछ बढ़ने का प्रयास प्रभु करा रहे हैं वो हो रहा है, परमात्मा का कब साक्षात्कार होगा, कब? नारद जी ने कहा ठीक है, पूछ के आ जाएंगे। दोनों साधकों ने यही प्रश्न किया था। जब नारद जी
परमात्मा के यहां से प्रश्न का उत्तर लेके आए, एक साधक को बताया कि जिस वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के साधना में बताया कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुमको लेने पड़ेंगे, तब तुमको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। आसन बांधा, कॉल किया, तो चलो घर पे चलें, इतने जन्म लेने पड़ेंगे, इस जन्म में तो कुछ होने वाला नहीं, क्यों अभी बिना मतलब के परेशान हो? परमात्मा ने तो बता ही दिया है कि इतने जन्म बाद होने वाला है। पहुंच गए घर पे। दूसरा साधक जो शमी वृक्ष के नीचे, शमी काष्ठ बड़ा पवित्र काष्ठ है, यज्ञों में काम में लिया जाता है, उसके पत्ते काफी छोटे होते हैं, बारीक होते हैं। शमी वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। उन साधक के लिए भी वही उत्तर, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुमको लेने पड़ेंगे, उसके उपरांत भगवान का साक्षात्कार। साधक नाचने लगा, धन्य है, प्रभु कृपा करेंगे। कहा जाता है कि परमात्मा उसके विश्वास को देख के तत्काल प्रकट हो गए, मैं तो हूं विश्वास में। जब साधक को ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है कि परमात्मा मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यह प्रश्न नहीं, बस एक विश्वास होना चाहिए, परमात्मा मिलेंगे। जब हम परमात्मा के हो गए हैं, योग्यता उनकी है, अयोग्यता उनकी है। अगर सेवक और पुत्र अयोग्य होते हैं तो स्वामी और माता पिता का दायित्व है, और बच्चे का क्या दायित्व है? बच्चे को तो जैसा माता पिता ने संस्कार दिया वैसा बना है वो। सेवक को जैसा स्वामी ने बनाया है वैसा है। सेवक अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा, वो तो स्वामी की इच्छा के अनुरूप बरत रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है ना कि लूटें तब तस्कर धामा, मम हृदय प्रभु भवन तोरा, तहां आई बसे बहु चोरा। उसी में कहते हैं कि मेरे को आपकी चिंता है, समाज में आपका अपयश होगा कि आपके भवन को, आपके धाम को चोर बदमाशों ने लूट लिया आपके रहते हुए। तो वही भक्त को तो यह चिंता होती है कि प्रभु मेरे कारण आपको उपहास सहन नहीं करना पड़ जाए। आप मेरे को ऐसा बनाओगे तो फिर आपका उपहास होगा, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। तो भगवान से अपेक्षा नहीं है कि भाई भगवान हमको योग्य अर्जुन बना दें, जो जिस स्थिति में वो रखे हैं आनंद है। सिर्फ वो हमको ना भूलें, बस उनके से एक ही अपेक्षा रखो कि प्रभु अपना मानते रहें, अपना समझते रहें। हमारे तो अंदर कमजोरी है। बहुत बार कहा गया कि जीव का जो ज्ञान है एक रस नहीं रहता, तो जीव जो है वो परमात्मा को भूल सकता है। मैं आपको भूल सकता हूं प्रभु, ये न्याय संगत है, परंतु आप ना भूलें। परमात्मा से एक ही प्रार्थना हो। हम तो कफ पित्त बात से मूर्छावस्था में पड़े होंगे, हमारे को नहीं मालूम है कि हमारी क्या स्थिति होगी। उस समय हम ऐसा दावा करें कि हम प्रभु का स्मरण करते हुए, संभव नहीं। हाँ, प्रभु जो हमेशा नित्य एक रस रहने वाले हैं, वो हमको ना भूलें। उनमें किसी प्रकार की, जीव में तो कमजोरियां हैं ही, और ठीक है, कमजोरियों से हमको कुछ, इंसान कमजोरियों को दूर करने की क्यों चेष्टा करता है? सिर्फ मान प्रतिष्ठा के लिए। और अगर
परमात्मा के मिलन में जो हमारी निजी कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए तो परमात्मा स्वयं कहते हैं, जो अन्यन भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योग अर्थात परमात्मा से मिलन के लिए साधन, क्षेम मतलब उसकी व्यवस्था, उसका संरक्षण। तो परमात्मा दोनों कार्य करते हैं। जो परमात्मा का अन्यन भाव से चिंतन करता है, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा उसको कुछ दिखाई नहीं देता, परमात्मा का ही चिंतन है उसके लिए, तो उसके लिए परमात्मा योग और क्षेम, खाली ये नहीं कि आहार विहार की व्यवस्था को योगक्षेम कहते हैं। योगक्षेम का वास्तविक अर्थ तो यही है कि परमात्मा से मिलने का साधन और उसका संरक्षण दोनों परमात्मा के द्वारा होता है। तो उसके लिए हमको चिंता नहीं करनी है, वो तो करेंगे ही, क्योंकि उनकी वाणी है। गीता में उन्होंने कहा है, शास्त्रों में उन्होंने ऐसा कहा है, वो तो अपनी स्थिति से हिलने वाले नहीं है। तो इसलिए उसकी अपेक्षा हमको नहीं करनी है। हम तो सिर्फ अन्यन भाव से उनका चिंतन करें, और चिंतन करने के लिए बस वही साधन हमारे सामने दिखाई देता है कि संत समागम, हरि कथा, संतों का समागम हो और भागवत चरित्र श्रवण करें। जब संत और भागवत चरित्र ना हो तब नाम स्मरण करें, और भागवत चरित्र के साथ भी नाम स्मरण करें और संतों के समागम के साथ भी नाम स्मरण करें। ऐसा नहीं कोई मतलब वो देखना चाहिए। कभी कभी चरित्र सुनते सुनते हम इतने डूब जाते हैं कि नाम स्मरण नहीं होता। अनेक प्रकार की साधकों की स्थितियां होती हैं। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं कि जो उनके तेलवत धारा से नाम स्मरण चल रहा है, उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा अभ्यास हो चुका है, इसलिए अनवरत चल रहा है। कुछ ऐसे हैं कि जो वैसे भक्ति मार्ग में नीची ऊंची कक्षाएं नहीं होती, फिर भी कहा जाता है कुछ निम्न स्तर के हैं, तो चरित्र सुनते रहते हैं तो नाम की विस्मृति हो जाती है। नाम जब होता है तो चरित्र का, क्योंकि ऊंधो मन न भय 10-20, मन तो एक है। तो ऐसी स्थिति में किसी को भी गौण नहीं समझना चाहिए कि नाम प्रधान है या चरित्र प्रधान है, ये सब समान है। नाम रूप लीलाधाम, इसमें किसी में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये ज्यादा श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है, सब ठीक है। तो बस अपना कर्तव्य, हमारा दायित्व इतना ही है कि भागवत चरित्र श्रवण करें, नाम स्मरण करें और संत महापुरुषों का समागम, और अगर सौभाग्य है तो सेवा। सेवा तो मतलब विशेष परिस्थितियों में है। एक ये सुनिश्चित है कि जब साधक को परमात्मा विशेष कृपा कर देते हैं तो उसमें कुछ गुण दिखाई देने लग जाते हैं। एक तो नम्रता आ जाती है। हमने आप सबको पहले भी बताया है कि भगवान बुद्ध को जब आत्मबोध हुआ, ज्ञान हुआ, तो सर्वप्रथम उन्होंने जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसका वंदन किया, उसको नमस्कार किया, सामने जहां दृष्टि गई उसका वंदन किया, उसको नमस्कार किया। तो जब परमात्मा का अनुग्रह होता है तो नम्रता आती है, झुकना आता है। और ये हमारे यहाँ भगवान की एक बहुत बहुत बड़ी महती कृपा है कि जगह जगह मंदिर, कुछ नहीं तो पत्थर पे सिंदूर लगा के रख देते हैं, मस्तक हमारा झुकने लगे, नम्रता हम में आने लगे, हम ज्ञानी बन जाते हैं, हम समझदार बन जाते हैं। क्या इन पत्थरों को मत्था टेकना, वो पत्थर नहीं है, हम सबको मत्था झुकाने के लिए एक व्यवस्था है, हमारे अहंकार को गलने के लिए, टूटने के लिए एक व्यवस्था है जो परमात्मा के अनुग्रह से मिल गई है।
परमात्मा की उसमें करुणा को देखें कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की, नहीं तो ये गर्व भरा मस्तक कहां झुकने वाला था। ये तो आपकी दया हो गई, आपकी करुणा हो गई है जो मस्तक झुकने का अवसर मिल रहा है। इसी प्रकार से जहां कहीं संत वेश में मिल जाए, हम नहीं जानते कि वो संत हैं या असंत हैं, वो जो होंगे उनके लिए, हमारे लिए तो वेश भगवान है। हम तो संत के वेश को भगवान का स्वरूप मानते हैं। रासलीला रामलीला में वो स्वरूप बनते हैं, उनके लगा दिया। इसी प्रकार से ये वेश जो है ये परमात्मा का है, हम उसको बंधन करते हैं। उनके लिए बंधन नहीं कर रहे, हम अपने लिए बंधन कर रहे हैं। हम झुकना सीख रहे हैं। हमारा अहंकार गलने के लिए परमात्मा ने एक करुणा की है, उसका लाभ ले रहे हैं। हम इसलिए प्रणाम नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े हैं इसलिए हम प्रणाम कर रहे हैं। परमात्मा की करुणा हम पे बरसी है, इसलिए हम झुक रहे हैं। हम अपने आप नहीं झुक रहे, परमात्मा की करुणा से झुक रहे हैं। वो झुकने की एक व्यवस्था है, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से अगर हो जाए अच्छा है। तो लगभग इसमें कब वाला बात है, और तो कोई प्रश्न तो है नहीं। कब होगा? तो काल, परमात्मा और परमात्मा के भक्त कालातीत होते हैं। वैसे परमात्मा को कालात्मन भी कहा है, काल की आत्मा भी वही है, क्योंकि सबकी आत्मा तो परमात्मा ही है। काल की आत्मा भी परमात्मा है और काल से परे भी है। परमात्मा के भक्तों के लिए काल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो महाकाल के उपासक है। कालों का काल जो महाकाल है, भगवान भूत भावन शिव जो उनके हैं, तो उनके लिए काल क्या करेगा। और भक्त साधक काल को अपने पास ना फटकने दे वही अच्छा है, पास ना आने दे वही अच्छा है। माला कर रहे हैं, समय नहीं, ध्यान में बैठे हैं, समय क्या जरूरत है। इस घड़ी को तो हटा देना चाहिए सामने से। आज हटा देना, कोई बात नहीं। मतलब सत्संग में, नाम जप में, साधना में समय को मत देखो। स्वतंत्रता पूर्वक साधना करो। ठीक है, परमात्मा कोई इच्छा होगी तो परमात्मा समय पे जो कुछ हमसे कार्य लेना चाहते होंगे उसमें लगा देंगे। चाहे कभी कभी उसमें समस्याएं आती हैं, इसलिए समय को देखना पड़ता है। समस्या जैसे आपको मालूम है, भक्त रघुनाथ, बड़ी छावनी श्रीयावध धाम, उसके जो संस्थापक पुलिस कर्मचारी थे, परंतु भगवान के कीर्तन में बहुत आनंद। बस जहां ढोलक, तबला, पेटी, मंजीरा मिला, बैठ गए कीर्तन के लिए। और जहां कीर्तन हो रहा है वहां तो बस एक स्थान पे बस कीर्तन के लिए बैठ गए। रात्रि में सेवा के लिए जाना था, शासकीय सेवा के लिए, राजकीय सेवा के लिए। कीर्तन में इतने निमग्न हुए, समय का ख्याल नहीं रहा। जब कीर्तन मंडली ने कीर्तन को पूरा किया, तब उनको ख्याल आया कि ओह, मेरे को तो वहां कर्तव्य पालन के लिए जाना था।
दौड़े दौड़े गए कि क्षमा याचना तो कर लें, कम से कम समय पे नहीं पहुंच सके। मालूम पड़ा कि वहां उनके स्थान पे परमात्मा, और कौन जाएगा परमात्मा के अतिरिक्त, उनके स्थान पे सेवा हुई। कहा कि मेरे लिए परमात्मा ने यह कष्ट सहन किया, ऐसी सेवा से निवृत्ति ले लेना अच्छा। तो सेवा निवृत्त हो गए, भगवान का भजन साधन में ही। तो कहने का मतलब यह है कि इसलिए कहीं हमारे कारण हमारे आराध्य को, हमारे प्रभु को कष्ट ना उठाना पड़ जाए, इसलिए घड़ी देखो। हाँ, आज तो रविवार है। जय श्री राम।